गुड इवनिंग ट्वेल्थ साइंस बच्चों। अब देखो मैंने 3 तुम्हें करा दिए थे। अब देखो चौथा देखो, जब परिपथ में प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R दोनों हैं, इट मीन्स a AC circuit containing both inductance L and resistance R. If an AC circuit have inductance and resistance both, then what will be the derivation of impedance? ठीक है, यानी प्रेरकत्व लगा है और प्रतिरोध लगा हुआ है, एल आर दोनों हैं, तब क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन में तुमने पढ़ा था बच्चों, जब केवल रेजिस्टेंस है तो क्या था? वोल्टेज और धारा में कोई कलांतर नहीं था। देयर वॉज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन देयर वॉज ओनली रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। सेकेंड कंडीशन हमने डिराइव की थी, व्हेन देयर इज ओनली इंडक्टेंस एल, तो क्या था? वोल्टेज वॉज 90 डिग्री फॉरवर्ड देन करंट, कि वोल्टेज VL धारा से 90 डिग्री आगे था, है ना? धारा माइनस में आई थी, तो कब था वो? जब L और R लगे थे, न जब केवल L लगा था, है ना? अब तीसरी कंडीशन थी, जब केवल कैपेसिटेंस है तो क्या था? VC क्या था? वोल्टेज करंट से पीछे था, मतलब इंडक्टेंस में वोल्टेज आगे है, कैपेसिटेंस में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। ठीक है। अब चौथी कंडीशन है बच्चों, जब परिपथ में L और R दोनों है, ये L है, ये R है, इसके सिरों के बीच में विभवांतर VR है, माना कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन H ऑफ दिस रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन H ऑफ दिस इंडक्टेंस इज VL। इसके सिरों के बीच में विभवांतर VL है। ये AC वोल्टेज है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ठीक है। अब देखो R प्रतिरोध के सिरों के बीच, पिछला देखो तुम, पिछला नॉलेज बार बार तुम्हें रिवाइज होता रहेगा। R के सिरों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? VR बराबर, अगर करंट I जा रही है यहाँ, I इंटू R, हम जानते हैं V बराबर IR, तो VR छोटा सा लिखा है इसके नीचे, बराबर I इंटू R, है ना? और L है इंडक्टेंस, प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर यानी VL बराबर I, और इसके लिए R क्या था? XL, प्रेरण प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना? XL जब L लगा था तो वहां पे क्या था? XL था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जब R लगा था वहां पे क्या था? IR था, है ना? अब ये आ गया। अब एक चीज और है बच्चों, जब क्या था? केवल रेजिस्टेंस था, तो धारा, करंट और वोल्टेज में कोई भी कलांतर नहीं था, यानी करंट किस तरह से थी? करंट भी ऐसे जा रही थी बच्चों, और VR भी ऐसे जा रहा था, एक ही जगह, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कलांतर नहीं है। लेकिन जब इंडक्टेंस लगा था, L लगा था केवल, है ना? तो तुम्हें पिछला डेरिवेशन में ध्यान होगा, तब क्या था? वोल्टेज धारा से आगे थी। जब इंडक्टेंस लगा है तो ये करंट ये है, तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री आगे था। पिछला डेरिवेशन ध्यान होगा तुम्हें, ये 90 डिग्री है। ठीक है, कि जब केवल R था तो कोई डिफरेंस नहीं था, जिधर करंट है उधर ही R है, उसी लाइन पे। और जब हमने क्या इंडक्टेंस लगाया, प्रेरकत्व, तब क्या था? केवल प्रेरकत्व है, केवल L में वोल्टेज धारा से, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे था, तो करंट ये है, इससे 90 डिग्री आगे वोल्टेज है। इसका रिजल्टेंट बच्चों ऐसे हमने बना दिया, V, ये एंगल फाई मान लिया। ठीक है। अब क्या हो जाएगा इस फिगर से? देखो V स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल है, V पाइथागोरस थ्योरम, V स्क्वायर बराबर, अच्छा ये VR है, V स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। VR क्या होगा बच्चों यहाँ पे? IR होल स्क्वायर, VL क्या है बच्चों? IXL होल स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चों, अंदर क्या बचा यहाँ पे? R स्क्वायर प्लस ये I स्क्वायर कॉमन आ गया अंदर, XL का स्क्वायर। यहाँ पे देखो V स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL क्या होता है? ओमेगा L
इसका स्क्वायर। मैंने तुम्हें प्रेरण प्रतिघात बताया था पिछले डेरिवेशन में, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये बी अपॉन आई की वैल्यू आ रही है। जब बी अपॉन आई आर भी होता है, लेकिन जब यहाँ पे एल एल लगा है तो हमने उसको क्या क्या दिखा दिया, जेड, जेड यानी प्रतिबाधा। जेड स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा, और जेड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल इसका स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन आ गया बच्चों। जेड क्या है, यहाँ परिपथ की प्रतिबाधा, या जेड इज इम्पिडेंस ऑफ दैट एसी सर्किट। Z is called impedance and value of Z is under root R square plus omega L square। ठीक है, अब एंगल देखो, एंगल ये मिला देना। एंगल देखने के लिए tan फाई, ठीक है, tan फाई क्या बराबर हो गया, क्या होगा tan फाई, लंब बटे आधार। तो tan फाई, tan ऑफ दिस एंगल ये अपॉन ये, VL अपॉन VR, VL अपॉन VR। VL क्या है बच्चों, आई एक्सएल, वी आर आई आर, ये कैंसिल हो गया, एक्सएल यानी ओमेगा एल, ठीक है, अपॉन आर। फाइव डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, एंगल कितना है, ओमेगा एल अपॉन आर, ऐसे लिख लेते हैं। जैसे एंगल टेन फाइव इतना, तो फाइव आर टेन इनवर्स इतना, ये एंगल। तो एक ये निकालने को आता है, एक प्रतिबाधा निकालने को आती है। तो ये डेरिवेशन आ गया जब परिपथ में एल और आर दोनों है। ठीक है, अब अगला डेरिवेशन क्या आएगा, उसी तरह से जैसे चल रहे हैं, दो दो वाले केस आ गए। जब परिपथ में क्या, धारिता, धारिता किससे दिखाएंगे बच्चों, सी से, और प्रतिरोध आर दोनों हैं, सी और आर दोनों हैं। इट मीन्स एसी सर्किट या एसी सर्किट कंटेनिंग बोथ capacitance C and resistance R. How will it look? It will look like this. देखो, capacitance C and then R. This is AC voltage V. उसी तरह से V नॉट साइन ओमेगा T, ये C है और ये R है। इसके सिरों के बीच विभवांतर VR है। दिस इज इसके सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर VC है। ठीक है, तो R के सिरों के बीच विभवांतर में आगे लिख देना VR, कितना हो जाएगा I इंटू R। उसी तरह से, और C के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन H ऑफ दिस कैपेसिटेंस विल बी VC इक्वल टू I इंटू XC। जैसे वहां I इंटू XL था ना, या I इंटू XC। ठीक है, अब फिगर देखो, अब हमें फिर से पहले वाला रिमाइंड करना है कि जब क्या था, केवल रेजिस्टेंस था, तो धारा और रेजिस्टेंस वोल्टेज में कोई भी कलांतर नहीं था। यानी उसी तरह से जैसे मैंने ऊपर समझाया, किस तरह से हो जाएगा ये, इस तरह से। ये बच्चों आई इधर है और वीआर भी इधर था, ऊपर भी बता चुकी मैं। जब कैपेसिटेंस था, धारिता थी, जब इंडक्टेंस था, तो वीएल वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे था, और जब कैपेसिटेंस था, धारिता थी, तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे था। तो 90 डिग्री आगे के लिए हमने क्या किया, ये वी से, धारा से वोल्टेज 90 डिग्री आगे, तो धारा से वोल्टेज 90 डिग्री आगे ऐसे होगा, तो धारा से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है, तो ये नीचे कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया, VC। समझ रहे हो, जब कैपेसिटेंस था, धारिता थी, तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे था, 90 डिग्री का कलांतर था, फेज डिफरेंस था। तो ये है 90 डिग्री ऊपर इधर हुआ, तो पीछे क्या हुआ, इधर हुआ 90 डिग्री, ये 90 है। ठीक है, अब ये बच्चों, ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया V। अब V कैसे निकालोगे, V स्क्वायर फिर उसी तरह से हो जाएगा, VC का वर्ग प्लस VR का वर्ग, VR का वर्ग प्लस VC का स्क्वायर, IR होल स्क्वायर, I प्लस IXC होल स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लिया, उसी तरह से ऊपर से हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय चल रही है, कुछ नहीं, मैथमेटिक्स सही। XC का स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर अपन आई स्क्वायर कर दोगे, यानी V अपॉन आई होल स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इधर लिया है, बराबर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। या V अपॉन आई क्या है, Z इम्पिडेंस, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XC, XC यानी 1 अपॉन ओमेगा C, ये होता है
इसका स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर इतना, तो जेड बराबर अंडर रूट इतना। तो ये निकल गया बच्चों प्रतिबाधा या इम्पीडेंस ऑफ दैट सर्किट विच हैव ओनली रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये आ गया। वहां एक्सएल चल रहा था ओमेगा एल, या एक्सी है तो धारती प्रतिघात है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई। टेन फाई बराबर लंब बटे आधार। कितना हुआ था यहाँ पे, टेन फाई। फाई बच्चों ये है, टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, VC अपॉन VR। VC अपॉन VR, VC यानी IXC अपॉन IR, ये कैंसिल हो गया बच्चों। XC यानी 1 अपॉन ओमेगा C, और ये R तो कितना हो गया, टेन फाई बराबर 1 अपॉन ओमेगा CR। मैथमेटिक्स है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फाई बराबर टेन इनवर्स, ऐसे करके लिख दो, टेन इनवर्स, टेन उसके बाद छोटा माइनस लिखते हैं, फाई बराबर टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा CR। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया जब परिपथ में धारिता C और R दोनों है। ठीक है रवि, हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों, अब तीसरी कंडीशन, ये दो हो गए ना। अब तीसरी कंडीशन देखो, यहीं से बटाई कर देती मैं, चलो। अब क्या हो गया हमारे पास, चौथा हुआ था कि L और R है, पांचवा हुआ C और R है। अब छठी कंडीशन आ जाएगी जब L और C दोनों हैं, यानी छठी कंडीशन जब परिपथ में क्या क्या है, L R हो गया, C R हो गया ना, L और C दोनों हैं, दोनों हैं। इट मीन्स इवन AC सर्किट containing both inductance and capacitance, then what will be the value of impedance? किस तरह से जाएगा देखो, ये L हो गया बच्चों, ये C हो गया, ये V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, V, ये L ले लो इसको, ये C ले लो, इसके सिरों के बीच विभवांतर VL, ये VC हो गया। ठीक है, अब देखो जब इंडक्टेंस है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस इसके सिरों के L के बीच, L के सिरों के बीच, सिरों के बीच विभवांतर यानी VL, I इंटू एक्सएल। और जब C है तो इसके सिरों पे C के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, VC बराबर I इंटू XC। ये होता है, सारे डेरिवेशन में तुम देख रहे हो ये होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो बच्चों, जब L लगा होता है ना, वैसे तो धारा क्या होती है, इस तरह से होती है I और ये VR। जब L लगा होता है तो क्या होता है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, यानी ये करंट है इससे 90 डिग्री आगे, आगे ये हो गया 90 डिग्री, ये वोल्टेज हो गया बच्चों VL। और जब C होता है तब क्या होता है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, तो आगे इधर हुआ तो पीछे ये हो गया VC। C होता है, पिछली बार हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो जब ये ऊपर और नीचे हो गए तो इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे डायरेक्शन, तो माइनस VC हो जाएगा, यानी टोटल V, परिणामी V बराबर, रिजल्टेंट V बराबर क्या होगा, VL माइनस VC। ऊपर को माइनस VC हो जाएगा ना। अब ये आ गया VL यानी I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू XC। ठीक है, I कॉमन ले लिया, ठीक, V अपॉन I इक्वल होगा Z बराबर XL माइनस XC। V अपॉन I ले गए, इम्पिडेंस क्या है, XL माइनस XC। इसको हम लिख सकते हैं Z XL बचो ओमेगा L माइनस XC 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये क्या है, प्रतिबाधा या इम्पिडेंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इफ, है ना, इफ ये XL इक्वल टू XC, इफ XL बच्चों बराबर है XC के, या हम कह सकते हैं ओमेगा L कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट मींस 1 अपॉन ओमेगा C। XL बराबर XC, XL की वैल्यू और इसकी वैल्यू XC की। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होंगे बच्चों, ओमेगा L और 1 अपॉन ओमेगा C ये दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, ये 0 हो जाएगा, यानी Z बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए Z बराबर 0 हो जाएगा। और Z क्या है, V अपॉन I बराबर Z होता है, चूंकि V अपॉन I बराबर Z, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा इससे, V अपॉन Z।
ठीक है, Z0 आ गया है तो B अपॉन Z की जगह 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है बच्चों, अनंत। ठीक है, I अनंत हो जाएगी। इसका मतलब जब प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर है, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देन इम्पीडेंस विल बी 0, प्रतिबाधा 0, and the current will be maximum and its maximum value will be infinite, which means अनंत करंट बहेगी। ठीक है, और हम कहते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में धारा बह रही है सर्किट में, बहुत ज्यादा करंट बढ़ गई है इसी सर्किट में, और इसको हम अनुनाद कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक है, तो इसको हम बच्चों क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, रेजोनेंस या वैद्युत अनुनाद। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस डेरिवेशन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बच्चों वैद्युत अनुनाद क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या है कि व्हेन एक्सएल बराबर एक्सी है तो क्या है, करंट बहुत मैक्सिमम हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि इस समय इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की स्थिति है, वैद्युत अनुनाद। आइए कब आई बच्चों, जब ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी हुई, तो कब आई ये कंडीशन आई, देखो कंडीशन कब आई है, जब ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी हुई, तब अनुनाद आया, तब रेजोनेंस हुआ। तो ओमेगा स्क्वायर इधर ले आओ, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी, ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। एफ बराबर बच्चों 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। इट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट। ठीक है, इसको अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। पूछा जाता अनुनादी आवृत्ति क्या है, तो कम से कम फॉर्मूला याद रखो। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बच्चों, कि तुम्हें एल दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी की अनुनादी आवृत्ति की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि अनुनादी आवृत्ति क्या है, तो ये आ जाएगा। ये कब आती है, तो इसमें आती है। ये वैद्युत अनुनाद क्या है, तो ये है। जहां पे whenever you have problem you can ask।